बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है बेटा। यहाँ पर आपने दो फंक्शन सीखने हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखना है और साथ में लॉग फंक्शन सीखना है बेटा। ठीक है कि एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं और लॉग के किस तरह लेते हैं। अब जरा बात को समझना है, अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन आ जाए d/dx ई रेज टू पावर एक्स, ये ई है ना हमारे पास, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो ई एक्स होता है ना, इसको आप सेम टू सेम लिखते हैं, इसको आप कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जो ई की पावर होती है उसका आप क्या लेते हैं बेटा, फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, ई एक्स को आप वैसे का वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो ई की पावर होती है उसका आप क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। बात की समझ आइए। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कांस्टेंट, इस तरह से कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो, वेरिएबल एक्स या वाई, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लिखते हैं, ए एक्स को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और जो एक्स की जो बेस होगी, जो पावर की जो बेस होगी, उसको हम लॉग में ले जाएंगे, उसको हम किस में ले जाएंगे बेटा, लॉग में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह फंक्शन का भी डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 है बेटा आपके पास, और ये आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साथ साथ चीज़ें आप लोग करते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। मैं जी बुक को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी तो पीडीएफ चल रही है और पीडीएफ से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह बुक भी कुछ दिनों में आ जाएगी आपके पास। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी पार्ट नंबर 1, जो है आपके पास f(x) एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1/x। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वो मैं कह रहा है फाइंड एफ प्राइम एक्स। ये लिखा हुआ ना एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम एक्स का मतलब भी डेरिवेटिव ही है। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। ये एक लाइन लगी हुई है ना, तो इसका मतलब पहला डेरिवेटिव। अगर दो लाइनें आ जाएं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। अभी फिलहाल एक लाइन लगी हुई है, तो इसका एक ही डेरिवेटिव लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, d/dx एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1/x, एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1/x। अब जरा बात को समझना है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ई जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो जब भी दो फंक्शन हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो फिर हम वहां प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहला वैसे ही बेटा, पहला वैसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव आ गया, सेंटर में हमेशा प्लस, दूसरा वैसे ही आ गया, पहले का डेरिवेटिव आ गया। तो यहां पर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है, तो e का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने अभी यहाँ समझाया है आपको बेटा कि e को आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है, और इसकी जो पावर होगी ना e की, उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो e की पावर क्या है, 1/x, तो 1/x का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। अब बेटा ये e की पावर 1/x ये वैसे ही आ गया, एक्स क्यूब पे मैंने लगाया पावर रूल, 3x² आ जाएगा। इसके साथ d/dx है ना, तो एक्स क्यूब पे पावर रूल लगाया है, एक्स क्यूब पे पावर रूल लगाया है बेटा। पावर रूल आता है ना आप सबको, nx(n-1), ये पावर रूल होता है। तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस करते होते हैं, 3x 3 - 1, तो ये हो गया 3x, 3 - 1 क्या हो गया बेटा 2।
तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव आप सबको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इन दोनों के बीच में मैंने डॉट लगा दिया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स डी ओवर डी एक्स रेज टू पावर -1। एक्स की पावर +1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी, प्लस ई की पावर 1 ओवर एक्स 3x स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स की पावर -2 आ जाएगा। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को पता है कि ये कैसे आया है, यहाँ पर हमने इसका क्या लिया है बेटा, पावर रूल लगा दिया है। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। एक तो आप बच्चे हैं ना, भूल जाते हैं। देखें जी, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर -1 का, एक्स की पावर -1 का। तो इस पे भी पावर है, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस एन एक्स एन -1, पावर के अंदर का फर्दर, पावर के अंदर है एक्स, तो एक्स का फर्दर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस, तो 1 ये 1 मैंने ख़त्म कर दिया, x -1 -2, तो ये डेरिवेटिव आ गया जी हमारे पास x की पावर -1 का। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। e रेज टू पावर 1 ओवर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप समझना है बेटा, e1 ओवर x यहाँ भी है, e1 ओवर x यहाँ भी है, तो e1 ओवर x मैंने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, बाकी क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस 4x, ये तो हमने कॉमन ले लिया है। ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 ओवर एक्स की पावर +2। ठीक है बेटा, ये एक्स की पावर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगा, और ये वैल्यू इस तरह बच गई 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका हमने e की पावर 1 ओवर x बाहर क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। e1 ओवर x, e1 ओवर x, एक्स क्यूब प्लस 4x, एक्स क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब जरा बात को समझना है, एक्स क्यूब प्लस 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस 4x आ गया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ गया है। इसके बाद ये वैल्यू सेम टू सेम आ गई। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जहां तक सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई कर दें। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, एक्स क्यूब प्लस 4x 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमने इसका क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स स्क्वायर को इसके साथ, 1 को इसके साथ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, e1 ओवर x, माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, तो -x क्यूब -4x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 3x4 प्लस 4x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से 3x4, x स्क्वायर को 4 से 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस कर लेना पावर के लिहाज से। तो पहले 3x4 लिख लें, फिर क्या लिख लें, -x क्यूब लिख लें, फिर x स्क्वायर लिख लें,
और फिर लास्ट में x लिख लें और डिवाइड में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा समझ आ चुकी है। अब आप लोग सेकंड पार्ट की तरफ आए। मैं इसको रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये सब मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। लिख लें जी सब लोग, सेकंड पार्ट लिखें और देखते हैं कि सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है। देखें जी सेकंड पार्ट है जी एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 रेज टू पावर x। तो ये है जी आपके पास सेकंड पार्ट बेटा, ठीक है। तो लें जी सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें। अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने साथ साथ लिखना भी है f प्राइम x, ठीक है ना, यहाँ साथ साथ लिखना भी है मेरा बेटा, भूल ना जाना। फिर एक आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, आप लोग भूल जाते हैं, बच्चे हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, सबसे पहले आप डेरिवेटिव अप्लाई करें दोनों साइड पर, डी ओवर डी एक्स साइन 2x आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट जी मैंने स्टार्ट कर दी है, सेकंड पार्ट बेटा मैंने स्टार्ट कर दी है। अब जरा बात को समझना है, ये साइन है, ये उसका एंगल है। तो साइन साइन x आप समझ लें पूरी वैल्यू x है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। और ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो भी वैल्यू हो उसका फर्दर लेते हैं। तो 2x का हमने क्या ले लिया फर्दर, cos 2x। अब मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है कि अगर कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल हो तो आपने उसको सेम टू सेम लिखना है, 2 रेज टू पावर x वैसे ही आ जाएगा। और जो बेस है ये बेस बेटा लॉग में चली जाएगी, log 2, ठीक है। और जो इसकी पावर है x, इसका आपने क्या लेना होता है फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया cos 2x, ये तो वैसे ही आ गया 2 रेज टू पावर x log 2, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, ये x पावर का डेरिवेटिव लिया गया। मैंने फिर से बता रहा हूं कि 2x को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, वेरिएबल की जो बेस होती है, कांस्टेंट जो नंबर होता है उसको हमेशा लॉग में लिखते हैं, ठीक है, और जो पावर होती है उसका फर्दर ले लेते होते हैं। तो समझ आ गई है जी सबको, सब माशाल्लाह समझदार हैं। cos 2x यहाँ बच गया 2x log 2 बच गया, तो बाकी जो वैल्यू है क्या हो गई है 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट लिखें जी, थर्ड पार्ट लिखें, इंशाल्लाह जी सारे पार्ट्स आपको करवा देंगे आज। एक्सरसाइज 2.2 छोटी सी एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज है, ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। सब हमारे पास थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहले जी आपने इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है बोथ साइड पर। ये एफ प्राइम, प्राइम का मतलब भी डेरिवेटिव ही है, तो आप यहाँ पर एफ प्राइम भी लिख सकते हैं और इधर आप डी ओवर डी एक्स लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ई एक्स कॉस एक्स, ठीक है मेरा बेटा। तो एफ प्राइम एक्स तो वैसे ही आ रहा है साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को आपने वैसे ही लिखना है और इसकी पावर का आप लोगों ने क्या ले लेना है फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है बेटा। इसकी पावर का आपने क्या ले लेना है फर्दर डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल को आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, लेकिन जो पावर होगी उसका फर्दर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप ई एक्स कॉस एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जी प्रोडक्ट रूल लग गया है, पहला वैसे ही दूसरे का, दूसरा वैसे ही पहले का, सेंटर में हमेशा प्लस। तो ई एक्स कॉस एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है बेटा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप ई वैसे ही आ गया, एक्स कॉस एक्स माइनस बाहर निकाला, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस आ गया। इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया है, एक्स साइन एक्स,
कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स आ गया। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट था, आसान पार्ट था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है। पार्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले जी डेरिवेटिव अप्लाई करें, एफ प्राइम एक्स डी ओवर डी एक्स ई एक्स ई माइनस एक्स ई एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस पर डिवाइड रूल लगा देना है। डिवाइड रूल, या जिसको आप कोशेंट रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड की फॉर्म में है, मैं इसको डिवाइड रूल ही पढ़ता हूँ। बोलने में भी आसान है, दिखने में भी डिवाइड है। कैसे लगाते हैं डिवाइड रूल, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखनी है और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा ओवर नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर आ जाता होता है बेटा। ठीक है, होल का स्क्वायर। एक बार फिर से बताऊंगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर हमेशा माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे का डेरिवेटिव, और नीचे जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर लेते हैं। इसको हम डिवाइड रूल बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ई एक्स ई माइनस एक्स, ये वैसे ही आ गया। अब डी ओवर डी एक्स इसके साथ लिखा हुआ है, तो मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इस ई एक्स को वैसे ही लिखेंगे। आप सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल को वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो इसकी पावर हो उसका लेते हैं। तो ई की पावर क्या है, एक्स है, ई की पावर क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस वैसे ही आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, ये वैसे का वैसे ही आ गया, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, -1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला माइनस आ गया। फिर इस वैल्यू को मैंने वैसे ही लिखा, ई की एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इस वैल्यू के साथ डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। अब मतलब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ई एक्स को मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, लेकिन जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लूंगा। तो इस e की पावर क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर ये माइनस आ गया, e माइनस एक्स को मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, e माइनस एक्स को, और इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। तो बेटा e को आप वैसे का वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जो इसकी पावर हो उसका फर्दर लेते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको वैसे ही लिखा है मैंने, अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो ई एक्स को वैसे का वैसे ही लिखा, ई की पावर है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। फिर ई माइनस एक्स को वैसे का वैसे ही लिखा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ गया। फिर इसको हमने सेम टू सेम लिख दिया है, इसका डेरिवेटिव लिया, ई एक्स, एक्स का 1 आ गया, ई माइनस एक्स, एक्स का -1 आ गया। चलें जी, यहां तक समझ आ चुकी है। और बच्चों डिवाइड में आ जाएगा ई एक्स ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ई एक्स ई माइनस एक्स, ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई एक्स प्लस माइनस माइनस, ई माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई माइनस एक्स आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस आ गया, फिर ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई एक्स आ गया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ई माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई माइनस एक्स आ गया।
और बेटा डिवाइड में ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ चुकी है। चलें जी, यहाँ तक समझ आ चुकी है बेटा। इसको सेम टू सेम लिखा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बाकी वैल्यू वैसी आ गई। और इसी तरह यहाँ माइनस और माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो यहाँ तक जी अब आप सब बच्चे समझ चुके हैं, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये एफ प्राइम एक्स भी साथ साथ लिखना है, भूल ना जाना बेटा, ठीक है। तो चेक करने वाला पता नहीं कौन बैठा हो, किस मूड में बैठा हो, तो वो आपके नंबर ना काटे बस। इतनी मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं, तो एफ प्राइम एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर माइनस ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर डिवाइड ई एक्स ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। जब अंदर साइन सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं मेरा बेटा, ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इसी तरह यहाँ भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, फिर माइनस इसका भी स्क्वायर खोलें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी ओवर ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल का स्क्वायर। फिर से बताऊं, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये ए है तो e की पावर 2x हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस पावर में है, तो फिर माइनस 2x आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2 क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस 2a और ये b आ गया। ठीक है, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस का फार्मूला खुल जाएगा, पहली वैल्यू a है, दूसरी b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं इसकी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर x माइनस x, e की पावर 2x वैसे ही आ गया, e की पावर माइनस 2x वैसे ही आ गया, माइनस 2 वैसे ही आ गया, ये भी e है, ये भी e है, इन दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर्स ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो x माइनस x आ गया। ठीक है बेटा, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, ए की पावर 2x ए की पावर माइनस 2x माइनस 2 ए की पावर x माइनस x ओवर ई एक्स माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये स्टेप काफ़ी बच्चों को समझ भी आ गया है बेटा। देखें ये माइनस अंदर जाएगा, पहली बात इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये माइनस ई की 2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी वही काम किया है, ये ई एक्स है, ये ई माइनस एक्स है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, एक्स माइनस एक्स हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, प्लस ई 2x से माइनस ई 2x कट गया, सेम साइन वाले ना, पावर में भी सेम साइन होना चाहिए। फिर प्लस ई माइनस 2x से माइनस ई की पावर माइनस 2x कट गया। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझेंगे, माइनस 2 ई की पावर 0 माइनस 2 ई की पावर 0 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अच्छा ये एफ प्राइम एक्स ये वैसे का वैसे ही आ रहा है साथ साथ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, e की पावर 0 1 के इक्वल होती है, e की पावर 0 किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के, और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया,
-2 e की पावर x e की पावर -x होल का स्क्वायर। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। -2 क्या हो गया बच्चों? -4 हो गया। ठीक है, -4 ओवर e की पावर x e की पावर -x होल का स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ओवर e की पावर x e की पावर -x होल का स्क्वायर, और इस माइनस को आप बाहर निकाल लें। ये वाला जो माइनस है, इसको आपने इस माइनस को बाहर निकाल लिया है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो 2 ओवर ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, इसको मैंने एक ही स्क्वायर में लिख दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक छोड़ दें, आंसर है। एक और स्टेप कर लें, तो जितना सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक सिंप्लीफाई कर दें। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। मतलब log के आगे वाली वैल्यू को, यहाँ पे log भी आ सकता है, ln भी आ सकता है, दोनों log आ सकते हैं। तो log के आगे वाली वैल्यू को आपने किस में लिखना है? डिवाइड में। और log के आगे जो भी वैल्यू हो उसका आप लोगों ने क्या लेना है? फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ log के आगे x है, तो x का हमने क्या ले लिया? फर्दर डेरिवेटिव। बात की समझ आ गई? तो log के आगे वाली वैल्यू को हमेशा डिवाइड में लिखना है, और log के आगे जो भी वैल्यू हो उसका फर्दर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने बताया है। अभी आ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 हमें कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा बात को समझना है। सबसे पहले बोथ साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डी ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अभी मैंने आपको एक बात समझाई है कि बेटा log के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखना है हमेशा। log के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखना है हमेशा, और log के आगे जो भी वैल्यू हो उसका फर्दर ले लेना है। तो log के आगे ये वैल्यू है, इसका फर्दर ले लिया है। बात की समझ आई है? तो log है, ये पूरी वैल्यू x है। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और x का हमने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों। ये वैल्यू तो अब वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, इसका अब आप क्या ले लें? डेरिवेटिव ले लें। ई एक्स वैसे ही आ जाएगा, और ई एक्स तो वैसे ही आएगा, लेकिन ई की जो पावर है उसका फर्दर आ जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस ई माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, और माइनस एक्स का फर्दर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? -1 आ जाएगा। ठीक है, बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ये तो वैसे ही आ गया। ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई एक्स माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ई माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ई माइनस एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है? अब हमने इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ गया? ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, और नीचे क्या आ गया? ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स आ गया। अब बेटा ये हमारा आंसर है, यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। ये फार्मूला बन रहा है किसका? कॉट हाइपरबोलिक एक्स का। यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, ये कॉट का फार्मूला है। अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो कॉट का, अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो फिर टेन का होता है। तो ये फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूले पढ़े हैं। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मजीद भी और कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ तक आंसर है, तो जब आपकी बुक आएगी वहां पे बुक में उम्मीद है यहां तक होगा या यहां तक होगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब आप आंसर को रट्टा नहीं मार सकते। इसके अलावा भी इसका एक और आंसर भी बनता है। वो क्या बनता है बेटा? देखें जरा, ई एक्स
माइनस ई प्लस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई प्लस एक्स आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया बेटा, देखिए ई एक्स वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, माइनस नीचे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह यहां भी माइनस नीचे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर आप इस तरह से इसको मजीद सॉल्व कर लें। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ई टू एक्स प्लस वन ओवर ई एक्स, तो ई टू एक्स माइनस वन ओवर ई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमने इसका एलसीएम ले लिया है, इसके नीचे वन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ई एक्स को ई एक्स से मल्टीप्लाई किया, बेसिस सेम है तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स, वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन। इसी तरह नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया बेटा, इसके नीचे भी वन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम से एलसीएम कट गया तो बाकी क्या बच गया, ई टू एक्स प्लस वन तो ई टू एक्स माइनस वन। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको डायरेक्ट फार्मूले में लिख के क्वेश्चन छोड़ दें, वो भी आपका ठीक होगा बोर्ड में, और आपकी मर्जी है आप इसको इस तरह से ले जाएं तो ये भी आपका ठीक होगा। बुक में आंसर मैच कर लेना पहले कि बुक में आंसर इसका कहाँ तक दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर वन था। वही बात है फिर कि आंसर को आप रटा तो मार नहीं सकते, तो जिस तरह आपको याद रह जाए उसी तरह ये क्वेश्चन ठीक है। चलें जी, डन। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है जी, y इज इक्वल टू log 10, y इज इक्वल टू log 10, फिर स्केयर रूट है एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन। असल में log 10 लिख लें, अगर जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती वहां log 10 होता ही होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 ख़त्म करके आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, एक्स स्केयर माइनस वन एक्स स्केयर प्लस वन। तो इस तरह से लिख लें, ठीक है मेरा बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्केयर रूट की वैल्यू लिख लें। स्केयर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, आप सबको पता है स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, पावर को शुरू में लिखा लॉग एक्स स्केयर माइनस वन एक्स स्केयर प्लस वन। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, डिवाइड को हमने किस में लिख दिया बेटा, माइनस में। डिवाइड को हमने किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया है। तो ये डिवाइड में वैल्यू है, इसको माइनस में लिख दिया है। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें बेटा। तो बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स वाई, 1/2 वैसे ही आ गया, डी ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वही बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 10 यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है, ठीक है। तो ये वही बात है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। जिस तरह से आप लोग घर में क्या कहते हैं नहीं होते लेकिन आप होते हैं, पेरेंट्स को लग रहा होता है कि आप तो हैं ही नहीं, लेकिन आप घर में प्रेजेंट होते हैं और आपका घर में कोई काम होता ही नहीं, ठीक है बेटा। तो कुछ और भी डिटेल में कहना चाह रहा हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है अभी, ठीक है, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये वही बात है बेटा, घर में आपका फिलहाल अभी कोई रोल नहीं है, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये वैसे ही आ जाएगा। लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखेंगे, लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर माइनस लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखेंगे, लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। एक बार फिर से समझाऊंगा, 1/2 वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना है, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिख देंगे और लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर ले लेंगे, फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ भी
लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में और फर्दर, या आप इस तरह समझ लें, ये लॉग है, ये पूरी वैल्यू x है, तो लॉग x का 1/x और x का फर्दर। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। dy/dx 1/2 1/x² -1 2x -1 2x -0 माइनस 1/x² +1 2x +0 आ गया। स्टेप की समझ कुछ बच्चों को आई है और कुछ को नहीं आई होगी। हमने यहाँ x² पे पावर रूल लगाया है, x² पे पावर रूल लगाया है, 2x 2 - 1 तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप में भी कर दिया। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है सबको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ 1/2 वैसे ही आ गया, बाकी क्या बच गया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x x² -1 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x x² +1 तो 2x को जी हमने इस 2x को 1 से और वहां भी 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 एलसीएम ले लिया, x² -1 x² +1, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। चलें जी, यहाँ तक जी सबको समझ अब आ चुकी है कि हो क्या रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको शुरू से यही सिखाया जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर की मैथ मेरे पास की है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं। 1/2 2x³ +2x -2x³ +2x ओवर x² का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। अब जरा ये स्टेप समझ लेंगे सब बच्चे। ये dy/dx आपने साथ साथ लिखना है। 2x को x² से मल्टीप्लाई किया 2x³, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर -2x को x² से किया -2x³, -2x को -1 से किया +2x। नीचे है a - b a + b, तो a का स्क्वायर तो a है x², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है 1। तो नीचे हमने फार्मूला बना लिया बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 2x³ से 2x³ कट गया, प्लस से माइनस कट गया ना, तो बाकी जो वैल्यू बच गई है इसको आप लोग क्या कर लें बेटा, ऐड कर लें। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये dy/dx आपने साथ साथ लिखने हैं। 1/2 ये तो कैंसिल हो गया, 2x + 2x क्या हो गया बेटा, 4x हो गया, 4x। और नीचे क्या हो गया, x² का स्क्वायर x4 और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे हमने a² - b² का फार्मूला बना दिया। अब ये फिर से कट रहा है, 2 1s are 2 2 2s are 4, ठीक है बेटा। अब जो हमारा आंसर आ चुका है, ये आ चुका है बेटा dy/dx इज इक्वल टू 2x ओवर x4 -1। तो ये बेटा हमारा आंसर है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। अपनी अपनी बुक से देखकर थर्ड पार्ट लिख लें जी। देखते हैं कि थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है। थर्ड पार्ट है जी आपके पास कुछ इस तरह, लॉग x - x² -1 का स्क्वायर रूट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, लॉग x - x² -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा जी। ये बिल्कुल y के इक्वल ही है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, d/dxy d/dx log x - x² -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो आप सबको पता है लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं हमेशा इस तरह से, और लॉग के आगे जो भी वैल्यू होगी
उसका हमने क्या लेना होता है बेटा, फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है जी। तो लॉग ये x है, लॉग x 1/x और x का फर्दर। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। dy/dx 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इसका अलग लेना है। x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर है 1/2, तो पावर रूल लगाऊंगा n x n माइनस 1 और पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर ले लूंगा। चलें जी बात की समझ आ गई है। x का डेरिवेटिव 1 हो चुका है और बेटा स्क्वायर रूट पे हमने क्या लगा दिया है, पावर रूल लगा दिया है, क्योंकि उसकी हमारे पास क्या मौजूद है, पावर मौजूद है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग लिखें ना, जरा उसको कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है आपका, x का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 n x n माइनस 1 और पावर के अंदर का फर्दर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास वैसे ही आ जाएगी। 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। आप अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर पे पावर रूल बेटा 2x 2 माइनस 1, तो 2x 1 बच जाएगा ना, 2 माइनस 1। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। चलें जी 1 कांस्टेंट है ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 और साथ में आ गया 2x। अब ये स्टेप जरा समझना है। 1 माइनस 1 वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया, इसकी होल की पावर -1/2 है, तो नीचे आके +1/2 आ जाएगी। साथ में क्या लिखा हुआ है 2x, तो ये बेटा मैंने 2x लिखा हुआ है, 2x वैसे का वैसे ही आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप dy/dx 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे ही आ गया आपके पास। 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहां तक बेटा सब बच्चों को समझ आ चुकी है। ये जो x है, इस x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 है, तो इस 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिख दिया है। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे ही आ जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है। इसके नीचे 1 है तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेना आता है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। चलें बेटा नेक्स्ट चलते हैं। dy/dx इसको आप लोगों ने वैसे ही लिख लेने हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ये स्टेप देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये वैसे ही आ गई, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का जो x है ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने माइनस कॉमन क्यों लिया है, इसलिए लिया ताकि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए। ठीक है बेटा, ये सेम करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया था।
तो अब बाकी क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, -1 ओवर नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर -1। तो ये बेटा आपका आंसर है। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट 4 पे चलते स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लोग फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले, डी ओवर डी एक्स लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये वैसे ही आ जाएगा बेटा, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं और लॉग के आगे जो भी वैल्यू हो उसका फर्दर लेते हैं। तो बेटा लॉग के आगे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये समझ लें पूरी वैल्यू x है, तो 1 ओवर x और x का फर्दर आ गया। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप डी वाई ओवर डी एक्स 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, साइन स्क्वायर के। वो कैसे, ये आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में या 10th की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पढ़ा है ना। तो प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर के। तो हमने इसकी जगह साइन स्क्वायर लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है ना। फिर माइनस कॉस स्क्वायर, इस पे पावर है तो पावर रूल लगेगा, n x n माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1, पावर के अंदर वाली वैल्यू का फर्दर आ जाएगा, पावर के अंदर है cos x तो इसका फर्दर आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ये वैसे ही आ जाएगा बेटा, 0 खत्म हो गया, तो -2 cos x। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस का साइन x हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या बच गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2 cos x बच गया, और ये क्या बच गया, साइन x बच गया। चलें जी यहां तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बेटा, साइन x से ये स्क्वायर कट जाएगा ना, ये 2 दफा है तो एक पावर कट जाएगी, तो बाकी क्या बच गया, बाकी देखें जी, बाकी बच गया 2 cos x ओवर साइन x, 2 cos x ओवर साइन x, ये dy ओवर dx आप लोगों ने साथ साथ लिखना है बेटा। 2 cos x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos x और नीचे साइन x। अब आप सबको पता है cos ओवर साइन किसके बराबर होता है, cot के। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर, या PDF अगर आपके पास है तो वहां से देखकर पार्ट नंबर 5 लिख लें। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग x ओवर x स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस पर डिवाइड रूल लगा देंगे डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद, d ओवर डी एक्स लॉग x ओवर x स्क्वायर। तो नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, सेंटर में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे का डेरिवेटिव और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे का डेरिवेटिव, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, लॉग एक्स का, या लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं, और लॉग के आगे है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो फर्दर डेरिवेटिव ये 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा।
पावर रूल लगा देंगे ना, 2x2 - 1। अब मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव काफी दफा आपको लेके पीछे दिखा दिया है, ठीक है बेटा। नीचे क्या आ गया, x4 आ गया, 2 और 2 4, x से स्क्वायर कट गया तो बाकी क्या बच गया, ये वाला x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, -log x 2x ओवर x4 बच गया। अब बेटा हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं पूरी वैल्यू से, x कॉमन 1 - log x और 2 आ गया साथ ओवर x4, x कॉमन, इसकी जगह 1 बच गया और ये x भी कॉमन, तो खाली 2 बच गया, ठीक है बेटा। तो x से ये 4 कटेगा तो यहाँ क्यूब बचेगा ना, तो dy ओवर dx 1 - 2 log x ओवर एक्स क्यूब। यहां तक भी आपका आंसर है, नहीं तो आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं, dy ओवर dx 1 - log x होल का स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये लॉग की पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने बेटा क्या किया है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक है। ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक भी आपका क्या है बेटा, आंसर है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ तक कर लें तो अच्छी बात है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए कर दें। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब 6 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है बेटा, मैं यहाँ राइट कर चुका हूँ। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, आप इसको दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर -1 2x + 1 ओवर एक्स क्यूब -1 3/2, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log y log x स्क्वायर -1 प्लस log 2x + 1 माइनस log x क्यूब -1 होल की पावर 3/2। तो यहाँ हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और डिवाइड को हम माइनस में ले आए। अब बेटा आप इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है बेटा। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर -1, तो ये एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट में है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 1/2 log एक्स स्क्वायर -1। तो बेटा इसकी वैल्यू 1/2 है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर को हम शुरू में ले आए हैं, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, log 2x + 1 और ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई, एक्स क्यूब -1 3/2, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ 1, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो 1/2 वैसे ही आ गया, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं, और बेटा लॉग के आगे जो भी वैल्यू हो उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं और लॉग के आगे जो भी वैल्यू हो उसका हम फर्दर ले लेते होते हैं, प्लस अब लॉग के आगे ये वैल्यू है तो लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखेंगे, और बेटा लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, लॉग के आगे है 2x + 1, इसको डिवाइड में लिखा और लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर आ गया, ठीक है बेटा, -3/2। तो यहाँ भी हमारे पास पावर है 3/2, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पर एक काम करें, इस पावर को ना शुरू में ले आए, ऐसे आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी, एक्स क्यूब -1, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, पावर को हम शुरू में ले आए हैं 3/2। अच्छा जी, अब लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखें और लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव ले लें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/y और y का फर्दर डेरिवेटिव dy ओवर dx, तो 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू
1/2 1/x² -1 2x आ गया जी, x² पे पावर रूल लगाया, 1 का 0 हो गया, प्लस 1/2x + 1, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 1s are 2 और 1 0 हो गया। चलें जी नेक्स्ट, -3/2 ये वैसे ही आ गया, 1/x³ -1 ये वैसे ही आ गया, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो इस पे भी हमने क्या लगा दिया बच्चों, पावर रूल लगा दिया है, तो 3x 3 - 1। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करने की कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम स्पेस बना लेते हैं। तो बात को समझना है, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dy/dx इज इक्वल टू y x/x² -1 प्लस 2/2x + 1, 3 3s are 9, 9x² / 2x³ -1। अब बेटा जरा बात को समझेंगे, ये y यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मैंने यहाँ y लिख दिया, 2 से 2 कट गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x/x² -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2/2x + 1, बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 9x², 2 वैसे ही आ गया डिवाइड में, और x³ -1 भी डिवाइड में आ गया। बस जी अब एक और स्टेप करना है हमने, dy/dx इज इक्वल टू x² -1 2x + 1 ओवर x³ -1 होल की पावर 3/2। तो ये वैल्यू कैसे आई है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी और ब्रैकेट वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख दिया, x² -1 2/2x + 1 -9x² ओवर 2x³ -1। तो ये बेटा आपका आंसर है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। अगर इन केस जब आपकी बुक आई और इस पार्ट में चेंजिंग आई, कुछ मतलब क्वेश्चन में कोई चेंजिंग आई, तो बेटा मैं आपको ये दोबारा से करवा दूंगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 थी, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज़।